हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में आपका स्वागत है। अभी इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 14 का डिस्कस किया था। 14 के बारे में बताया था, सारे मेथड, सारे टाइप्स, सेंट्रल टेंडेंसी किसे कहते हैं, ग्रुप्ड अनग्रुप्ड डाटा। तो इससे पहले उसको जाके चेक कीजिए, इंटरेस्टिंग और बढ़िया वीडियो है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.1, चैप्टर नंबर 14 का स्टैटिस्टिक। यहाँ पर हम उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो ग्रुप्ड डाटा में है, मतलब कंटिन्यूअस सीरीज में है। तो स्टार्ट करते हैं, आइए। जैसा हमने पिछली वीडियो में बताया था, हमारे पास मीन को सॉल्व करने के हमारे पास तीन मेथड हैं। पहला था डायरेक्ट, दूसरा था एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा था स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम मोस्टली सारे क्वेश्चंस इन दोनों से ही करेंगे, जो सुटेबल लगेगा हम उनको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। इसको हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, ए सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collect the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants. हमें सिर्फ, बाकी सबसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें फाइंड क्या करने के लिए बोला गया है, मेन। क्वेश्चन ये कहता है, एक सर्वे कंडक्ट किया गया ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के द्वारा, उनको जाना है और इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है। इस केस में उन्होंने डाटा जो कलेक्ट किया है वो किया है नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस। 20 हाउसेस में नंबर ऑफ प्लांट्स किस किस तरह से कितने कितने हैं। तो उन्होंने ये पाया कि 0 से 2 प्लांट एक घर में है, 2 से 4 प्लांट 2 घर में है, 4 से 6 प्लांट एक घर में है, 6 से 8 प्लांट 5 घर में है, 8 से 9। ओके, तो हमें इन सब पे फोकस ही नहीं करना, हमारा मेन काम है और जल्दी का काम होता है सिर्फ फाइंड द मीन। मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन। इसके बाद एक चीज और लिखी है, विच मेथड डिड यू यूज द फॉलोइंग, सॉरी, फॉर फाइंडिंग द मीन। मीन निकालने के लिए आप कौन सा मेथड लगाओगे इन तीनों में से। देखो, अब हम यहां पर पहले बता देते हैं कि डायरेक्ट, एज्यूम्ड और स्टेप डेविएशन, इनमें सबसे बढ़िया मेथड क्या होगा। देखो, अगर क्वांटिटीज छोटी छोटी हैं, डिजिट्स छोटी छोटी है, नंबर छोटे छोटे हैं, तो आप इसमें डायरेक्ट मेथड लगा दो, सबसे बढ़िया रहेगा। थोड़े से भी क्वेश्चंस में नंबर्स जटिल होना स्टार्ट हो जाए, हार्ड होना स्टार्ट हो जाए, जैसे कि यहाँ पर 53, अप्रॉक्स 78, ऐसे कुछ नंबर्स आना स्टार्ट हो जाए, तो आप उस केस में एज्यूम्ड मीन मेथड भी लगा सकते हो। और स्टेप डेविएशन मेथड इस्तेमाल होता है सबसे ज़्यादा बड़ी क्वांटिटीज में, जिनका गैप 10, 50, 100, 1000, ऐसी क्वांटिटीज में। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। जो क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। याद रखना, नंबर ऑफ प्लांट्स को हम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं CI, क्लास इंटरवल से। क्या क्या है देखते हैं। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, और नंबर ऑफ हाउसेस, ये कुछ और नहीं, फ्रीक्वेंसी है। क्या है? फ्रीक्वेंसी को हम FI से डिनोट करते हैं। किससे? FI से। अब यहां पर लिखा है 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3। अगला काम है, याद है हमने बताया था XI कैसे निकाला जाता है। XI मतलब मिड वैल्यू या क्लास मार्क कह सकते हैं इसको हम, क्लास मार्क, क्लास मार्क या मिड वैल्यू कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, है ना। ज्यादा कुछ नहीं। इनके बीच की वैल्यू क्या है? 1। इनके बीच की 3, 5, 7, 9, 11 और 13। बीच के नंबर लेने हैं। अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मतलब इन दोनों को प्लस करो और डिवाइड कर दो 2 से। दोनों को प्लस किया तो 2 आ गया। 0 + 2 2,
इज इक्वल टू 2 और 2 से डिवाइड कर दो, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करो, 2 + 4 6 होता है, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3। इस तरह से सारी क्वांटिटीज आ जाएंगी आपकी। अगला काम है आपका लास्ट FI XI। याद रखना हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। अब FI XI कैसे निकाले? 1 1 जा मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 7 5 जा 35, 6 9 जा 6 9 54, 11 दूनी 22, 13 3 39, 39। बस आपको करना क्या है, टोटल करना है। इसका टोटल करोगे तो इसे कहते हैं सिग्मा FI XI, इसे टोटल करोगे तो इसे कहते हैं सिग्मा FI। अगर इन सब को प्लस कर देंगे तो देखो, वैसे प्लस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर साफ साफ बोला गया था 20 घरों को फाइंड आउट किया गया, तो इसका आंसर 20 आएगा। 1 + 3 3 4 4 और 5 9 9 और 15 15 17 और 20। अगर आप इन सब को प्लस करोगे तो आ जाएगा 162। देखो करके दिखाते हैं कैलकुलेटर से। 1 + 6 + 5 + 35 + 54 + 22 + 39, 162। और मीन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट के केस में, याद रखना मीन को हम शॉर्ट में x के ऊपर बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। अब सिग्मा FI XI कितना है? 162 अपॉन में 20। डिवाइड करो, 2 से डिवाइड किया 10 और 2 से डिवाइड किया 81। अब अगर 81 को 10 से डिवाइड कर दोगे तो 8.1 आ जाएगा। आंसर फिनिश, खत्म। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, अब इस तरह के क्वेश्चंस को, इस तरह को क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहां पर आप क्वांटिटी देख सकते हो, यहां पर एज्यूम्ड मीन मेथड भी लगाया जा सकता है या स्टेप डेविएशन भी लगा सकते हैं। लगाने के लिए हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, बट डायरेक्ट लगाना हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटीज थोड़ी सी बड़ी बड़ी हैं, जिसको मल्टीप्लाई करना उतना हार्ड होगा। तो सबसे बढ़िया काम है यहाँ पर, हमने बोला था हम स्टेप डेविएशन मेथड अभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस स्टेप में आ भी नहीं रहा है। 2022 टू 2023 तक में स्टेप डेविएशन कटा हुआ है, इसलिए इसको हम अभी नहीं देखेंगे। इन केस फ्यूचर में आएगा तो हम इसको जरूर डिस्कस करेंगे। वैसे हमने डिस्कस किया हुआ है, आप चाहो तो हमारी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो, वैसे उसका लिंक भी हम नीचे प्रोवाइड कर देंगे। तो फिलहाल हम इसको डायरेक्ट से ना करके एज्यूम से करते हैं, जो इजी रहेगा हमारे लिए। CI क्लास इंटरवल, FI फ्रीक्वेंसी, ये आपका 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 12, 14, 8, 6 और 10। हम सबसे पहला काम करते हैं XI निकालते हैं। क्या? XI कितना होगा? इनके बीच का नंबर 110, इनके बीच का नंबर 130, 150, 170 और 190। फिर FI और XI का मल्टीप्लाई, सॉरी ये डायरेक्ट हो जाता। अभी हम एज्यूम्ड मीन मेथड कर रहे हैं, तो कोई भी एक बीच का नंबर लेट कर लो A, एज्यूम कर लेते हैं कि वो मीन होगा, जैसे हमने इसको लेट कर लिया बीच का नंबर एक A। फिर अगला काम होता है आपका DI निकालना, और DI कैसे निकलता है? XI में से माइनस कर देते हैं A, XI में से माइनस कर देते हैं A। जैसे कि 110 में से माइनस कर दो 150,
तो आ जाएगा माइनस का 40। 130 में से माइनस कर दो 150, माइनस का 20। 150 में से 150 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। इसको माइनस करो इससे, प्लस का 20, इसको इससे माइनस करो 40। जैसे ही आ गया, बस अगला काम है आपका fi का मल्टीप्लाई कर देंगे di से। 12 4 जा 48, 0 का 0, माइनस था तो माइनस। 12 चौक 48, 14 दूनी 28, 0 मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 120, और ये हो गया 400। इसका टोटल कितना आया और इसका टोटल कितना आया? इसका टोटल तो 520 हो गया और इसका टोटल हो गया 0, 6 और 7, किसका? माइनस का। ये हो गया माइनस का, अब माइनस का आ गया, ठीक है। इन दोनों का हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं कि प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। बड़ा अलग अलग साइन होते हैं तो माइनस करते हैं। 760 में से गया तो आ गया 240, 240। जो बड़ा है उसका साइन आ जाएगा, बड़ा है आपका 720, तो हमने माइनस का लगा दिया। फिर अगला काम है इसका टोटल करना। इसका टोटल होता है आपका, इसका टोटल आपको दे रखा है वैसे 50 वर्कर्स। कितना? 50 वर्कर्स। निकाल दिया। मीन का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर वो होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब a क्या माना था हमने, a लेट किया था 150 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया, ये एफ आई डी आई है, एफ आई डी आई था, ये है आपका माइनस का 240 अपॉन में सिग्मा एफ आई था आपका 50। अब सॉल्व कर दो, प्लस माइनस माइनस, 0 से 0। अगर हम 24 को 5 से डिवाइड करें, 24 को 5 से डिवाइड करें तो 4.8 आएगा। और जैसे ही माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा, देखो 24 को डिवाइड करोगे 5 से, हम कैलकुलेटर 24 को डिवाइड कर देंगे हम 5 से तो आपका आ गया 4 पॉइंट, और जैसे ही हमने इसको माइनस कर दिया तो 145.2, 150 माइनस 4.8, ये इसका आंसर निकल गया। चलो अगला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18। याद रखना यहाँ पर आपको मीन पॉकेट दे दिया है, मीन पॉकेट 18, मतलब मीन ही आपको गिवन है। तो इस बार आपको निकालना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, मतलब एफ क्या होगा वो हमें बताना है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, चलो देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से था। इसमें आपको एक सीरीज गायब है, एफ की वैल्यू निकालनी है। अब एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब भी कभी फ्रीक्वेंसी गायब कर दे तो हमेशा याद रखना है इसमें ना ही हम एज्यूम्ड मीन मेथड लगाएंगे, ना ही स्टेप डेविएशन मेथड लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सबसे बढ़िया काम रहता है डायरेक्ट मेथड का। डायरेक्ट मेथड लगाओ और इजीली क्वेश्चंस को कर लो, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, किस तरह से करेंगे वो भी देखेंगे। हमने यहां पर लिखा क्लास इंटरवल, यहां लिखा फ्रीक्वेंसी। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। फ्रीक्वेंसी भी गिवन है आपको 7, 6, 9, 13, F, 5 एंड 4। अगला काम होता है एक्स आई निकालना। एक्स आई मतलब मिड वैल्यू, या अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कह सकते हो। दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, या बीच का नंबर कह सकते हो 12, 14, 16,
18, 20, 22 एंड 24। डायरेक्ट में हमें क्या करना होता है, एफ आई का मल्टीप्लाई करते हैं एक्स आई से। 12 सत्ते 84, 84, 14 चिंग 84, 84, 16 निम 144, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे आई थिंक 234, 13 इंटू 18, 234, 234, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20f, 20f, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 110 और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 96 आ गया। अब हम कर देंगे प्लस, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे। अब वो कैसे निकलता है, इसको छोड़कर बाकी सबको प्लस कर दो। जब किसी क्वांटिटी के साथ f लग जाए, a लग जाए, b लग जाए, मतलब वो वेरिएबल बन जाए, उस क्वांटिटी को हम प्लस नहीं करते, बाकी सब क्वांटिटी को प्लस कर देंगे। 84 प्लस 84 प्लस 144 प्लस 234 प्लस 110 प्लस 96, आपका आ गया 752। 752, जिसको नहीं प्लस किया उसको बस एंड में प्लस के साथ रख दो, 20f हो गया। कितना, 20f। ओके, अब अगला काम, सेम काम जैसे इधर किया वही काम करेंगे सिग्मा एफ आई में। इसको छोड़कर बाकी सबको प्लस कर दो, करते हैं प्लस। 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 5 प्लस 4, 44। तो यहाँ पर आ गया 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ। दो चीज़ें हमने निकाल दी, बस अब आपको मीन का फॉर्मूला लगाना है। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। मीन कितना था, मीन था आपका 18। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, 752 प्लस 20f अपॉन में सिग्मा एफ आई कितना है, 44 प्लस f। अब क्या करेंगे, अगला काम इनका मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई इससे किया, सेम डिजिट। 1 का मल्टीप्लाई तो किसी से भी कर लो, सेम डिजिट होता है, लेकिन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे, कुछ इस तरह से। 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 44 से भी और प्लस इसको हमने सेम उतार दिया। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे 18 का मल्टीप्लाई 44 से करोगे, 18 का मल्टीप्लाई 44 से करेंगे तो आएगा 792 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 18f। f वाले को एक तरफ ले आओ, मतलब वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ और नंबर को नंबर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 20f और ये वेरिएबल है माइनस प्लस का 18f, इधर आएगा तो ये साइन चेंज कर देगा। इसी तरह से नंबर को नंबर की तरफ भेज देते हैं, तो इसको अगर हम इधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। इतना होने के बाद इसको इससे माइनस कर दिया, 2f आ गया, इसको इससे माइनस कर दोगे तो 40 आ गया। ये मल्टीप्लाई का 2 इधर गया तो डिवाइड का 2, और डिवाइड करते ही आपकी वैल्यू निकल गई 20। तो 20 जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी है हमारी वैल्यू f की। तो ये आपका आंसर कंप्लीट। तो चलो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 30 वुमेन्स वर एग्जामाइंड। 30 वुमेन्स को एग्जामाइन किया गया एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के द्वारा। द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, हार्ट बीट हर मिनट में किसकी कितनी कितनी है वो रिकॉर्ड की गई, और वो कुछ इस तरह से है। नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट 65 से 68 इतनी है, 2 वुमेन की।
और 68 से 71 कितने वुमेन्स की है, 4 की। इस तरह से क्वांटिटी दी हुई है, हमें निकालना क्या, फाइंड द मीन हार्ट बीट, मतलब मीन हार्ट बीट पर मिनट निकालना है। अब मीन हार्ट बीट पर मिनट कैसे निकालेंगे, और लिखा भी हुआ है चूज अ सुटेबल क्वांटिटी। अब यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी लगाएं, देखो यहाँ पर दोनों क्वांटिटी लगा सकते हो क्योंकि हमारे पास क्वांटिटीज ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी है, तो आप इसमें डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हो और इनडायरेक्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ पर हम लिखते हैं सी आई क्लास इंटरवल और यहाँ लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80 और 80 से 83, 83 से 86। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 4, 3, 8, 7 और इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 30 क्योंकि 30 वुमेन्स का एग्जामाइन किया गया था। अगर इन सबको प्लस करेंगे तो 30 आएगा। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। 2 + 4 + 3 + 8 + 7 + 4 + 2, ये आपका 30 आया। ओके, अगला काम होता है एक्स आई निकालना। एक्स आई कैसे निकालते हैं, इनका बीच का नंबर। अब इनका बीच का नंबर क्या होगा, दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 66.5। इसको करेंगे तो 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5, 84.5। अब यहाँ पर डायरेक्ट लगाना तो बेकार हो गया क्योंकि क्वांटिटी हमारी बदल गई और वो क्वांटिटी एक्स आई जो थी वो पॉइंट में आ गई। अब पॉइंट में लिखना वगैरह, तो इस मेथड को तो आप स्किप कर देना, नहीं तो आंसर तो इससे भी आ जाएगा लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड निकलेगा, हार्ड निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इनडायरेक्ट नहीं एज्यूम्ड मेथड लगाएंगे। और एज्यूम्ड मेथड क्या कहता है, इनमें से कोई सा भी एक बीच का नंबर ले लो। हमने ले लिया इस वाले नंबर को, इसको मान लिया ये ए है, एज्यूम कर लिया कि मीन होगा। फिर अगला काम क्या होता है, डी आई निकालना। और डी आई कैसे निकलता है, एक्स आई में से माइनस कर देते हैं ए। अगर इसको हम इससे माइनस करें तो कितना आएगा, इसका आएगा 9। देखो 75.5 में से माइनस कर देंगे 66.5, कितना आया 9। तो यहाँ पर आ गया 9। इसी तरह से इसको अगर इससे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 6, इसको इससे माइनस कर दोगे तो 3, इसको इसी से माइनस कर दोगे 0, इसको इससे माइनस करोगे 3, 6, 9। इजी क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट काम, एफ आई का मल्टीप्लाई कर दो डी आई से, एफ आई का मल्टीप्लाई कर दो डी आई से। 9 2 जा 18, किसका, यहाँ पर माइनस नहीं लगाया हमने, माइनस लगेगा। 9 2 जा 18, 6 चौक 24, ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा। 3 3 9, माइनस का 9, 0, 7 3 21, 6 चौक 24 और 9 दूनी 18। ये माइनस की क्वांटिटी है और ये प्लस की क्वांटिटी है। अगर हम इन सबको प्लस कर दें तो देखो कितना आता है, 18 + 24 + 9, तो आपका आंसर आया 51। किसका, माइनस का। अब अगर इनको प्लस कर देते हैं 21 + 24 + 18, तो ये आपका आंसर आया 63। ये प्लस का है या माइनस का, अगर अलग अलग साइन होता है तो माइनस करते हैं, मतलब 63 में से 51 को माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 12। आंसर किसका आएगा, प्लस का या माइनस का, आंसर आएगा प्लस का क्योंकि प्लस की क्वांटिटी इस बार बड़ी है। ओके, यहाँ पर हमारे पास मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए + सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ए किसे माना था हमने, 75.5 +
सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया 12 और इसकी वैल्यू कितनी थी 30 थी 30। डिवाइड कर देते हैं, इसको 3 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा, मतलब 75.5 प्लस अगर हम 4 को डिवाइड करें इससे तो हो जाएगा 0.4 और दोनों को प्लस करते ही आ जाएगा 75.9। तो ये आपका मीन है। तो चलो अगला क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा काम हमें करना पड़ेगा, क्योंकि बताएंगे ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको निकालना क्या है बस तो ना देखो। फाइंड द मीन, फिर आगे लिखा है विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज, कौन सा मेथड हम चूज करेंगे वो भी बता दो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले क्वांटिटीज को लिख देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सी आई, यहाँ पर लिखेंगे ये भी सी आई होगा, फ्रीक्वेंसी, अब जरा इस वाले क्लास इंटरवल को देखो या नंबर ऑफ मैंगोज को देखो। यहाँ पर एक चीज दे रखी है क्या कि ये जो क्वांटिटीज हैं ये सेम नहीं है ना। अब ये सेम नहीं है तो क्या किया जाए, सेम नहीं है तो क्या किया जाए। ऐसी कभी भी कोई क्वांटिटी मिल जाए तो याद रखना सॉल्व करने से पहले हमें इनको सॉल्व करना होता है सही या कंटिन्यूस सीरीज में बनाना होता है। किसमें, कंटिन्यूस तुम में तो है लेकिन ये एक्सक्लूसिव सीरीज है। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज भी अभी समझा देते हैं। जैसे मान लो एक सीरीज ये है और एक सीरीज है ये, यहाँ पर हमने लिखा 53 और 55, यहाँ पर लिखा हमने 53 एंड 56। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो मतलब 50 भी इसके अंदर इंक्लूड होता है और 52 भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। इसे कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज। लेकिन जब हम ऐसी सीरीज की बात करते हैं जब ये नंबर और ये नंबर सेम है तब इसका मतलब ये वाली चीज तो इंक्लूड होगी लेकिन ये वाली इधर नहीं इंक्लूड होगी, ये होगी इधर। मतलब यहां पर अगर हम काउंट करें 50 से 53 नहीं बोलेंगे, 53 से थोड़ा कम बोलेंगे, 53 नीचे वाली क्वांटिटी में आ जाएगा काउंट करने के लिए। ये आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा होगा। तो समझने का सिंपल सा मोटिव यही है कि अगर ये नंबर और ये नंबर सेम नहीं है तो उसको सेम करेंगे और उसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज में। मतलब ये सीरीज जो दे रखी है आपको ये इंक्लूसिव सीरीज है। कौन सी, इंक्लूसिव सीरीज है। इसको कन्वर्ट करना होगा हमें एक्सक्लूसिव सीरीज में। अब एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी समझो। एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने का सिंपल सा तरीका है, हर क्वेश्चन में जो भी यहां दे रखा है सब में से माइनस कर दो 0.5, माइनस कर देंगे 0.5 और इधर जितने भी नंबर हैं प्लस कर दोगे 0.5, मतलब इधर से माइनस करो और इधर से प्लस कर दो। देखो प्लस करने पे कितना आएगा, अगर हम इसमें से माइनस करें तो ये हो जाएगा 49.5, इसको प्लस करें तो 52.5। सेम केस इसको माइनस करोगे तो 52.5, प्लस करोगे तो 55.5, 55.5, 58.5, 61.5, 61.5 और 64.5। तो ये सीरीज आपकी कन्वर्ट हो गई किसमें, एक्सक्लूसिव सीरीज में। अब आप देखो ये नंबर और ये नंबर सेम है, ये नंबर और ये नंबर सेम है और ये करना जरूरी होता है। तो आगे स्टार्ट करते हैं।
एफ आई आपको दे ही रखा था क्वेश्चन में, 15, 110, 135, 115 और 25। अब इतना करने के बाद देखो क्वांटिटीज हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी आ रही है, तो इसमें डायरेक्ट मेथड लगाना तो बेवकूफ़ी होगी। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया काम रहेगा हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। तो उससे पहले हम एक्स आई निकाल देते हैं। अब एक्स आई कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करो। अगर हम दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 102। देखो 49.5 प्लस 52.5 आपका आ गया 102। 102 को डिवाइड करोगे 2 से तो 51 आ जाएगा, है ना। तो सेम केस यहाँ पर भी करो इसको, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 54, 57, 60 और यहाँ पर आ जाएगा 63। तो चेक कर सकते हो, हमने इसे फटाफट कर लिया। 52.5 प्लस 55.5 जो भी आपका आंसर आया डिवाइड कर दो 2 से, कितना है 54। तो सबका तरीका वही है, हमने इसे फटाफट कर दिया, आप भी इसे कर सकते हो। अगला काम क्या था हमारा, अगला काम होता है इस सीरीज में से किसी को ए कर लेते हैं। लेट बीच का कोई नंबर ले लेते हैं हम, बीच का नंबर है हमारा ए। अब आगे क्या करें, अब हम निकालेंगे डी आई। क्या निकालेंगे, और डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई में से माइनस कर देते हैं ए, माइनस कर देंगे। अगर इसको इससे माइनस कर दोगे तो माइनस का 6 आएगा, इसको इससे माइनस कर दो माइनस का 3 आएगा, इसको इसी से माइनस कर दो 0 आ जाएगा, इसको इससे माइनस करोगे तो 3 और ये हो जाएगा 6। लास्ट काम एफ आई का मल्टीप्लाई कर दो डी आई से। 15 6 जा 90, किसका, माइनस का हो जाएगा। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस का 330 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 0, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 345 और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 150। चलो चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है कि गलत है। 15 इंटू 6 90, 110 इंटू 3 330, 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी कर लो आंसर 0 ही होता है। 115 इंटू 3 345 और 25 इंटू 6 150, इतना निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, बस टोटल कर देंगे, सिग्मा एफ आई डी आई निकाल देंगे। अब सिग्मा एफ आई डी आई कैसे निकालें, पहले इसको टोटल करते हैं। इसका टोटल आपका आ जाएगा माइनस का 420, इसका भी टोटल करते हैं, इसका टोटल आ जाएगा आपका 5 का 5, दोनों को प्लस करो 9, दोनों को प्लस करो 4। अब देखो अलग अलग साइन होते हैं तो माइनस करते हैं, इसमें से इसे माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 75। आंसर उसका आएगा जो बड़ा है। बड़ा कौन है, ये मतलब प्लस का, ये प्लस का ही लिखा हुआ है। किसका है ये, प्लस का। अगला काम है आपका एफ आई, एफ आई को प्लस कर देंगे, सिग्मा एफ आई, इन सभी को प्लस कर देंगे तो देखो क्या निकलता है आंसर, 15 प्लस 110 प्लस 113 5 प्लस 115 प्लस 25, ये आया आपका 400। कितना आया, 400। और हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ए आपका था 57 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई है आपका 75 अपॉन में 400। अब कैसे डिवाइड करें, देखो भाई सिर्फ इसका 4 से डिवाइड कर दो, कई बार दिक्कत हो जाती है। देखो 75 को डिवाइड कर दो 4 से, कितना आंसर आया,
18.75 पॉइंट यहाँ पर था, नीचे कितने जीरो अभी भी, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर देता हूँ 100, इसको 4 से डिवाइड किया तो 18.75 आया। नीचे 2 जीरो है, यहाँ से पॉइंट से इधर खिसका दो जीरो, जितने जीरो हैं हमारे पास, 2 जीरो है तो 2 नंबर बाद पॉइंट, 1 2, यहाँ पर था 1 2, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका। और जैसे ही प्लस कर देंगे तो 57.1875 आपका आंसर निकल गया। यही है आपका मेन। खत्म। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ है, निकालना क्या है, फाइंड द मीन, मीन निकालना है। यहाँ पर 25 हाउस होल्ड्स हैं, उनके खर्चे खानों पर कितने हैं ये दिया हुआ है। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन द फूड, कितना खर्चा कर रहे हैं डेली फूड पर, और कितने घरों की ये कितने घरों का डाटा है 25। हमें सिंपल सा काम करना भाई, डेली मीन एक्सपेंडिचर निकालना है, मतलब सिंपल सा बात करें अगर हम तो मीन निकालना है। मीन कैसे निकाला जाए, मीन का जो फॉर्मूला था या जो तरीका था वो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम CI लिख लेते हैं, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल है आपका फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है इसमें, फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 5 12 2 और 2। सबसे पहला काम होता है XI निकालना। XI कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता ही दिया है, बीच की वैल्यू ले लो, या तो फिर या तो फॉर्मूला ही लगा सकते हो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो देखो दोनों को प्लस करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 125। इस तरह से इनके बीच का नंबर होता है 175, इनके बीच का नंबर होता है 225, इनके बीच का नंबर होता है 275 और इनके बीच का नंबर होता है 325। 325। अगला काम, अब इसमें मेथड कौन सा लगाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर हमारे पास नंबर थोड़े से बड़े बड़े आ गए, तो इसको डायरेक्ट मेथड करना थोड़ा सा सही नहीं होगा, इसलिए हम इसमें भी मेथड लगाएंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। अब एज्यूम्ड मीन मेथड में हम करते क्या है, बीच का कोई नंबर लेट कर लेते हैं कि वो मीन होगा, हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि 225 होगा ए। अगला काम करना होता है DI कैसे निकलता है, XI में से माइनस कर दो ए, XI में से हम माइनस कर देंगे ए। अब XI ये है और ए आपका ये है, मतलब हर किसी को इससे माइनस करना है। अगर मैं इसको इससे माइनस कर दूंगा तो माइनस का 100 आएगा, इसी को अगर हम इससे माइनस कर देंगे तो माइनस का 50 आ जाएगा, इसको इसी से माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, इसको इससे माइनस करेंगे 50 और इसको इससे माइनस करेंगे 100। फिर लास्ट काम, वैसे यहाँ पर वो काम करना अच्छा होता स्टेप डेविएशन, लेकिन स्टेप डेविएशन की बात हम करेंगे नहीं। अब फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं, FI का मल्टीप्लाई करेंगे DI से। अब FI का मल्टीप्लाई DI से कैसे किया जाए, 100 का मल्टीप्लाई करो 4 से तो 400 हो गया माइनस का, इसका मल्टीप्लाई करो इससे 5 5 जा 25 और 0 का 0 माइनस, इसका मल्टीप्लाई करोगे इससे 0, 52 जा 100 और 102 जा 200, निकाल दिया। देखो भाई इनको भी प्लस किया जाता है और इनको भी प्लस किया जाता है, इनको प्लस करेंगे तो माइनस का 650 आ गया, इनको प्लस किया तो 300 आ गया, करना माइनस ही है नीचे FI DI। इसको अगर हम इससे माइनस कर देंगे तो 350 आ जाएगा, लेकिन किसका, प्लस का बड़ा है कि माइनस का बड़ा है, बड़ा है माइनस का, तो आंसर आएगा माइनस का। सिमिलर इन सबको प्लस कर दोगे तो सिग्मा FI DI निकल जाएगा, और वो याद रखना पहले से ही हमें पता था कितने हैं 25, तो 25 आ जाएगा इसका आंसर। हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है मीन, और मीन का फॉर्मूला था A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI। अब आपके पास जो A था, A हमने किसे लेट किया था, एज्यूम किया था 225 को, 225 को प्लस
सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया, सिग्मा एफ आई डी आई आया आपका माइनस का 350 अपॉन में सिग्मा एफ आई कितना था 250, 225 प्लस माइनस माइनस 5 से डिवाइड करोगे तो 5 आ गया, 5 से डिवाइड करोगे तो 7 आ गया, 0, 5 से डिवाइड करोगे तो 1 आ गया, 5 से डिवाइड करोगे तो 14, मतलब 14 आ गया। अब जैसे इसको माइनस किया तो कितना आ गया 211, ये इसका आंसर हो गया, इसका मीन निकला 211। चलो अगला काम करते हैं। तो देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को ही हमने आंसर बना दिया है, जो डाटा दिया हुआ था। यहाँ पर निकालना क्या है, देखो मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2, SO2 का कंसंट्रेशन हमारे यहाँ कितना है वो बताया गया है, ठीक है। हमारा मेन पर्पस क्या है, सिर्फ मीन निकालना था, बाकी सब चीज़ों को हम नेगलेक्ट करेंगे, उतना जरूरी भी नहीं है। हमारा मेन काम है मीन निकालना और मीन बताना। अगला काम देखो, क्लास इंटरवल पता ही है आपको, फ्रीक्वेंसी पता ही है आपको, हमें निकालना है XI। और XI कैसे निकालते हैं बताया था, इनके बीच का नंबर, यहाँ से यहाँ तक के बीच का नंबर क्या होगा 0.02, इसके बीच का नंबर कितना होगा 0.06, इसके बीच का नंबर क्या होगा 0.10, 0.14, 0.18 और 0.22। यहाँ पर अब आप जो मेथड लगाना चाहते हो लगा सकते हो। तो हम लगाएं इसमें कौन सा मेथड, आप चाहो तो इसमें दोनों मेथड लगा सकते हो, मर्जी आपकी है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो हम, मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है तो हम डायरेक्ट लगाते हैं, मतलब हम करते हैं सीधे FI का मल्टीप्लाई XI से। ओके, 4 दूनी 8, 6 निम 54, 9 धम 90, 14 दूनी 28, 18 चौक 72, 22 दूनी 44। अब हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, सिग्मा FI XI को, सिग्मा FI XI को, सिग्मा FI XI को प्लस करते हैं, कितना आएगा देखो 8 प्लस 54 प्लस 90 प्लस 28 प्लस 72 प्लस 44। एक बार और कर लेते हैं, 8 प्लस 54 प्लस 90 प्लस 28 प्लस 72 प्लस 44। तो आपका आंसर आया 0.29, सॉरी आपका आंसर आ जाएगा 2.96, 2.96 सिग्मा FI XI। और सिग्मा FI कितना था आपका, सिग्मा FI था 30, कितना था 30। तो चलो हम मीन निकालते हैं। अब मीन का जो हमारा फॉर्मूला था, जो हम हर बार इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, तो फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। फॉर्मूला है आपके पास A प्लस सिग्मा FI XI बटे, सॉरी ये हमने मेथड लगा लिया था इनडायरेक्ट का। तो फॉर्मूला है सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। सिग्मा FI XI था आपका 2.96 और ये था आपका, सिंपल सा काम करते हैं ताकि इजीली आप डिवाइड कर सको। देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो पॉइंट हटाओ, नीचे 2 जीरो लगा दो। अब कुछ नहीं करना, बस इस पूरी क्वांटिटी को सिर्फ 3 से करेंगे डिवाइड। यहाँ तो 10 आ गया, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। इस क्वांटिटी को हमने डिवाइड किया 3 से, तो आपका आंसर आ गया 98.666 आता रहेगा
तो हमने यहाँ पर 6 7 लगा दी और नीचे कितने जीरो हैं 3, मतलब 3 नंबर बाद पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा राउंड फिगर करें तो 9 9 कह सकते हैं इसको हम। देखो इसको हम तरीके से कर लेते हैं 98 6 7 पॉइंट यहाँ पर था, 3 नंबर बाद इधर खिसक जाएगा 1 2 3, इधर कोई नंबर नहीं होता तो हम 0 लगा सकते हैं। पॉइंट के बाद ज़्यादातर 3 वैल्यू काफ़ी होती है, चाहे आप ये छोड़ सकते हो या इस तरह से भी लिख सकते हो 0.09। देखो अब जैसे मुझे मान लो इस पूरी क्वांटिटीज़ को हटाना है, बस हमें क्या देखना है ये क्वांटिटी क्या है। अगर ये क्वांटिटी 5 या 5 से अधिक हो, 5 या 5 से अधिक हो या ज़्यादा हो, तो हम इस पूरी क्वांटिटी को हटा के इसको एक बढ़ा देते हैं, मतलब 8 है तो 9 आ जाएगा। अगर इन केस ये क्वांटिटी 5 से कम होती, जैसे मान लो 4 होती, तो इस पूरी क्वांटिटी को हटा देता और इसको बढ़ाते ही नहीं, मतलब ये 8 का 8 उतर जाता। इस तरह से इनको हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपका आंसर खत्म। तो चलो अगला स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ए क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड्स। एब्सेंट करता है एक क्लास टीचर अगर स्टूडेंट्स एब्सेंट करते हैं। 40 स्टूडेंट्स क्लास में थे, तो बताइए मीन नंबर बताना है कि जो स्टूडेंट थे वो एब्सेंट थे। हमें निकालना क्या मीन निकालने का सिंपल सा तरीका है जो हर बार करेंगे हम। ये चीज़ें तो हमें हर बार करनी होती है ना। 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40। एफ आई कितना दे रखा है 11, 10, 7, 4, 4, 3 और 1। अगला काम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, बताया था इनके बीच का नंबर, इन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, दोनों के बीच का नंबर हो जाएगा 3, दोनों के बीच का नंबर हो जाएगा 8, दोनों के बीच का नंबर हो जाएगा 12, दोनों के बीच का नंबर हो जाएगा 17, दोनों के बीच का नंबर हो जाएगा 24, दोनों के बीच का नंबर हो जाएगा 33। देखो 28 प्लस 38 डिवाइडेड बाय 2, 33, 33 और इन दोनों के बीच का नंबर हो जाएगा 39। अब यहाँ पर हमारे जो नंबर्स हैं थोड़े से ऑड है, मतलब सही नहीं है। अगर हम डायरेक्ट मेथड लगाएं तो वो सही नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड लगाएंगे। तो हम क्या करें, इसमें किसी भी एक नंबर को बीच को हम लेट कर लेते हैं कि वो ए होगा। हमने इस नंबर को लेट कर लिया कि ये होगा हमारा ए। अब ये ए है तो हम आगे क्या करें, आगे हमें निकालना है डी आई। और डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई को माइनस कर देते हैं ए से। ठीक है, 3 को माइनस करो 17 से, माइनस का 14, इसको इससे माइनस करो। अगर हम इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 9, इसको इससे माइनस करो, माइनस का 5, इसको इसी से माइनस करो, 0, 7, इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करेंगे तो 7, 6 और 1, इसको इससे माइनस करोगे तो 22। करके देख लेते फटाफट। हमने करा क्या है, माइनस किया है 17 माइनस 3, 17 माइनस 3, 14, 17 माइनस 8, 9, 17 माइनस 12, 5, 24 माइनस 17, 7, 33 माइनस 17,
16, 39 माइनस 17, 22। ठीक है, अब अगला काम क्या है आपका, एफ आई का मल्टीप्लाई डी आई से कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई से करो, यहाँ पर आएगा, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे, यहाँ पर आएगा। तो देखो करते हुए चलते हैं। 11 का मल्टीप्लाई किया 14 से, तो आपका आ गया 154, किसका, माइनस का। 10 का मल्टीप्लाई करोगे 9 से तो 90 आ गया। 7 5 जा 35, माइनस का। 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी कर लो, 0 होता है। 7 चौक 28, 16 तिया 48, 16 इंटू 3 48, और 22 एकम। इन सब का टोटल करेंगे और इन सब का भी टोटल करेंगे। इन सब का टोटल करते हैं पहले। 154 प्लस 9, 154 प्लस 90 प्लस 35, तो इधर आपका आंसर आया 279। इधर भी देख लेते हैं, 28 प्लस 48 प्लस 22, तो यहाँ पर आपका आंसर आया 98। यहाँ पर आंसर माइनस का था, यहाँ पर आंसर प्लस का होगा। अगला काम है सिग्मा एफ आई और डी आई निकालना। माइनस करना है, 279 में माइनस करेंगे 98, तो आपका आंसर आ गया, और माइनस कर देंगे। भाई किसका आंसर है, माइनस तो कर दिया हमने, आंसर बड़ा है माइनस का, इसलिए इसका आंसर भी माइनस का आएगा। इसी तरह से सिग्मा एफ आई हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही हमें पता चल रहा है। सिग्मा एफ आई कितना है, कितने स्टूडेंट थे टोटल, 40, इन सबको प्लस करेंगे तो 40 ही आएगा। अब हमें निकालना है मीन। मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब ए कितना है आपके पास, ए हमने लेट किया था 17, सिग्मा एफ आई डी आई कितना है, वो है आपका माइनस का 181, और सिग्मा एफ आई दे रखा था आपको 40। मतलब इस क्वांटिटी को बस मुझे 40 से डिवाइड करना है और आंसर आ जाएगा। इस क्वांटिटी को डिवाइड कर देते हैं 40 से, तो आपका आंसर आ गया, देखो 17 का 17 प्लस माइनस माइनस होता है, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर आया 4.525। अब जैसे हम इसको इससे माइनस कर देंगे, 17 में से माइनस कर देंगे 4.525, तो आपका आंसर आ जाएगा 12.475। 12.475 ये इसका मीन है और आपका आंसर भी। अगला लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। सब में वही काम करना था, सेम काम करना था। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको मीन निकालना है। डाटा आपको गिवन है, तो चलिए इसको भी फटाफट कर लेते हैं खत्म। सी आई क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और एक्स आई। सी आई आपको गिवन है 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। एफ आई गिवन है 3, 10, 11, 8 और 13। ये आपको गिवन है। एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई का फॉर्मूला आपको बताया था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, या तो हम मिड वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंपल सा काम। याद रखना इसी को एक्स आई को हम क्लास मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लास मार्क। ये एक नंबर में एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, आपको ये डाटा दे देगा और पूछेगा क्लास मार्क क्या है, तो याद रखना अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये आपका क्लास मार्क होता है। दोनों को प्लस करो, प्लस करने के बाद डिवाइड कर दो 2 से। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 50, 60, 70, 80 और 90, ये आ गया। अब क्या करें, हम एक काम करते हैं, इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से करते हैं, क्योंकि क्वांटिटीज हमारे पास थोड़ी बड़ी बड़ी आ गई। लेट कर लिया हमने मिड वैल्यू को, किसी को ए। अगला काम है डी आई निकालना। अब डी आई कैसे निकलता है, एक्स आई में से माइनस कर देते हैं ए।
अब एक्स आई क्या है आपके पास, देखो माइनस करो, 50 में से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 20, इसको इससे माइनस करोगे माइनस का 10, 0 10 और इसको इससे माइनस किया माइनस 20, इसको इससे माइनस किया माइनस 10, इसको इसी से माइनस करा 0, इसको इससे माइनस करोगे 10 और 90 में से 70 गया तो 20। लास्ट काम एफ आई डी आई निकालना, एफ आई डी आई निकालना मतलब मल्टीप्लाई करना है, 3 दूनी 6 माइनस का 10 धाम 100 माइनस का 11, 0 हो गया, 10 अट्ठे 80, 3 दूनी 6। तो देखो भाई इसका टोटल आ गया माइनस का 160, इसका टोटल आ गया 140। तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया, करते तो माइनस ही है, इसको इससे माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 20। आंसर उसका आएगा जो बड़ा है हमारे पास 160, 160 के आगे साइन है माइनस का, तो इसका आंसर आ गया माइनस का 20। अब सिग्मा एफ आई निकाल देते हैं, इन सब का टोटल करोगे तो 35 आएगा, कितना 35। अब याद रखना मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ए कितना है आपके पास, ए है आपके पास 70 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना निकाला था आपने, वो था माइनस का 20 और ये था आपके पास 35। तो देखो प्लस माइनस का माइनस, इसको डिवाइड करते हैं, पहले 5 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, 5 से डिवाइड किया तो 7 आ गया, कितना आ गया 7 आ गया। अब 4 को डिवाइड कर दो 7 से, 4 को डिवाइड कर देंगे हम 7 से, तो आपका आंसर आ गया 0.57 और इसको इससे माइनस कर दो, 70 को माइनस कर दो 0.75 से, तो ये इसका आंसर होगा। तो आपका मीन कितना निकला, तो आशा करता हूँ कि आपको एक वीडियो समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू।